नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भाई हम ज़्यादातर समय अभी आपको जो है बुआई के जो आंकड़े हैं, जैसे जीरा की बुआई हो रही है, धनिया की बुआई हो रही है, मेथी की बुआई, इसबगोल की जो बुआई चल रही है, उसके जो आंकड़े हैं वो इस तरह के वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें खुशी भी इस बात की है कि आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद भी आ रही है। दोस्तों, अगर आपको रोज़ाना भाव की जानकारी चाहिए हो तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप पर जो है रोज़ाना भाव की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही तेज़ी मंदी के बारे में भी बताया जाता है। और समय समय पर जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हैं और जो रिपोर्ट है, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, चाहे वो निर्यात की हो, चाहे वो किसी और तरह की भी जो कृषि जिनसे रिलेटेड रिपोर्ट है, वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क दोस्तों देना पड़ सकता है। अगर राजस्थान में जो बुआई के आंकड़े हैं आए हैं ताज़ा, उनकी बात करें तो उनके मुताबिक जो है राजस्थान में जीरा, धनिया, मेथी, इसबगोल की जो बुआई है, इसमें तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है। यानी कि इनकी जो बुआई है वो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा इस बार जो है राज्य में हुई है। राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक दोस्तों, राज्य में इसबगोल की जो बुआई है 2,34,110 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल ये बुआई जो है 2,07,10 हेक्टेयर में थी। यानी कि इस बार बुआई फिलहाल ज़्यादा देखने को मिल रही है। राजस्थान के सीकर में 410 हेक्टेयर में इसबगोल 23 नवंबर 2022 तक बोई जा चुकी है। नागौर में 47,300 हेक्टेयर में, बीकानेर में 20,000 हेक्टेयर में, जैसलमेर में 35,600 हेक्टेयर में इसबगोल की बुआई अब तक हो चुकी है। बाड़मेर में 90,000 हेक्टेयर, जोधपुर में 16,000 हेक्टेयर में जो है बुआई अब तक हो चुकी है। तो बात अगर करें दूसरे ज़िलों की, जैसे भाई जालोर है, पाली है, प्रतापगढ़ है, तो यहाँ की बुआई की बात करें तो इसबगोल की जो बुआई है वो जालोर में 21,000 हेक्टेयर, पाली में 1,500 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 100 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ में 2,720 हेक्टेयर में जो है हो चुकी है। बीते रबी फसल सीजन में 26 नवंबर 2021 तक जो है 2,07,10 हेक्टेयर में इसबगोल की जो बुआई वो हुई थी। यानी कि इस बार इसबगोल की बुआई जो है राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। बात अगर करें मेथी की, तो मेथी की बुआई में भी जो हल्की सी बढ़ोतरी इस साल पिछले साल के मुकाबले जो है देखने को मिली है। भाई राजस्थान में जो है 23 नवंबर 2022 तक 32,700 हेक्टेयर में मेथी की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल 32,580 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। राजस्थान में इस साल अजमेर में जो है दोस्तों 740 हेक्टेयर में मेथी बोई जा चुकी है, जयपुर में 860 हेक्टेयर, दौसा में 10 हेक्टेयर, सीकर में 3,760 हेक्टेयर, झुंझुनू में 320 हेक्टेयर, नागौर में 6,410 हेक्टेयर में 23 नवंबर 2022 तक ये आंकड़े जो हैं इसकी मेथी जो है बोई जा चुकी है। जोधपुर में 4,000 हेक्टेयर में मेथी बोई जा चुकी है, पाली में 2,020 हेक्टेयर, कोटा में 2,000 हेक्टेयर, झालावाड़ में 6,250 हेक्टेयर, प्रतापगढ़ में 4,460 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ में 1,680 हेक्टेयर में मेथी की बुआई हो चुकी है। तो वहीं राजसमंद में 60 हेक्टेयर में मेथी की बुआई जो है हो चुकी है। बीते रबी फसल सीजन में 26 नवंबर 2021 तक 32,580 हेक्टेयर में जो है मेथी की बुआई हुई थी। यानी कि इस बार जो मेथी की बुआई है दोस्तों, वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं धनिया की, तो राजस्थान में धनिया की जो बुआई है वो 23 नवंबर 2022 तक 41,600 हेक्टेयर में हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल ये 26,970 हेक्टेयर में थी समान अवधि में। तो ये मानिए कि डबल हो गई बुआई। अजमेर में 140 हेक्टेयर, दौसा में 310 हेक्टेयर में जो है धनिया की बुआई हो चुकी है। टोंक में जो बुआई है 7,000 हेक्टेयर में हो चुकी है 23 नवंबर 2022 तक। तो वहीं 12 में ये बुआई जो है 7,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। झालावाड़ में 22,590 हेक्टेयर में धनिया बोया जा चुका है। तो वहीं प्रतापगढ़ में 1,120 हेक्टेयर में धनिया की बुआई हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में 2,330 हेक्टेयर और राजसमंद में 60 हेक्टेयर में धनिया बोया जा चुका है। जबकि बीते रबी फसल सीजन में राजस्थान में धनिया की जो बुआई है वो 26 नवंबर 2021 तक 26,970 हेक्टेयर में हुई थी और अब जो है 23 नवंबर 2022 तक
600 हेक्टेयर में हुई है। यानी कि बुआई अगर हम देखें एक तरह से मोटा मोटा आंकड़ा इसकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो भाई पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो है बुआई इस बार देखने को मिल रही है राजस्थान में धनिया की। अब बात करते हैं जीरा की। तो भाई जीरा की जो बुआई है राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में 23 नवंबर 2022 तक 4,20,210 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल की जो है 3,72,720 हेक्टेयर में थी। यानी कि पिछले साल के मुकाबले बुआई फिलहाल ज़्यादा है। राज्य के अजमेर ज़िले में जीरे की बुआई जो है 3,400 हेक्टेयर में अभी तक हो चुकी है। टोंक की बात करें तो यहाँ पर जो है 50 हेक्टेयर में जीरा बोया जा चुका है। नागौर में जो है जीरे की जो बुआई है 44,440 हेक्टेयर में हो चुकी है। तो वहीं बीकानेर में 17,000 हेक्टेयर में जीरा बोया जा चुका है। जैसलमेर में 70,500 हेक्टेयर, बाड़मेर में 1,35,000 हेक्टेयर, जोधपुर जिले में 1,10,000 हेक्टेयर और जालौर में 37,310 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हो चुकी है। पाली में 2,210 हेक्टेयर में, प्रतापगढ़ में 40 हेक्टेयर, भीलवाड़ा में 120 हेक्टेयर और चित्तौड़गढ़ में जो है 30 हेक्टेयर में जो है जीरा फिलहाल बोया जा चुका है। बीते रबी फसल सीजन में राज्य में जो है 26 नवंबर 2021 तक 3,72,720 हेक्टेयर में जीरे की बुआई हुई थी। अब ये तो हो गई दोस्तों बुआई की बात। अब ख़ास बात ये है कि कई बात आप देखेंगे हमारे वीडियो में कई किसान भाई कमेंट करके बता रहे हैं कि भैया जो उनके यहाँ पर जो बुआई है जीरे की वो हो तो गई, लेकिन कई जगह मौसम ने साथ नहीं दिया, जिस वजह से जीरा की जो फसल है उसका अंकुरण नहीं हो रहा। अभी भोपालगढ़ जोधपुर राजस्थान के एक किसान हैं, उनका कमेंट आया है कि भैया अब तो तापमान भी कम हो गया है फिर भी जीरा अंकुरित कम या नहीं हो रहा है। यानी कि जीरा की जो फसल है उस पर फिलहाल असर देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह के कई कमेंट जो है हमारे चैनलों पर और हमारे जो है वीडियो पर किसान भाई करके बता रहे हैं कि भैया जो बुआई है वो हो तो गई लेकिन अंकुरण नहीं हो रहा, यानी कि फसल में फ़िलहाल दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पता लग पाएगा, जब किसान अगर जीरा नहीं उग रहा तो वो दूसरी फसल उगाते हैं, जब वो उगाएंगे तब रकबे का फ़र्क पता लगेगा। तो दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में पूरा एक मोटा मोटा डाटा सामने आ जाएगा कि भैया कितनी बुआई जो है राजस्थान में हुई और कितनी जो फसल इस बार होने जा रही है। उसका एक मोटा मोटा अनुमान तब मिल पाता है जब फसल की बुआई हो चुकी होती है और फसल अगर ठीक होती है। अगर फसल ख़राब होनी शुरू हुई, जैसे अंकुरित नहीं हो रही, तो किसान भाई दूसरी फसल की तरफ चले जाते हैं, तो उसका जो है डाटा फिर माइनस होता है और फिर तब पता लगता है कि भैया इतनी बुआई इसमें अभी तक हो पाई है। तो वो डाटा एक सामने आएगा जल्दी ही, तो उसके बाद जो है भाव पर असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है भाव में घटबढ़ चल रही है और उसका बुआई के आंकड़ों का असर भी देखिए भाव पर मिलता है, क्योंकि फिलहाल कई जगह से जानकारी आ रही है फसल के ख़राब होने की, यानी कि अंकुरित नहीं हो रहा तो कई जगह फसल ख़राब हो गई मानिए और मौसम साथ नहीं दे रहा। तो इससे ऐसे में जो है फसल पर असर पड़ेगा तो उसका उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, और उत्पादन अगर असर पड़ेगा तो कम उत्पादन होगा और आने वाले समय अगर डिमांड ज़्यादा निकली तो भैया भाव में तेज़ी आनी तय है। तो फिलहाल भी तेज़ी आ रही है, अच्छे भाव मिल रहे हैं किसानों को, 25,000 भाव हो चुका है, उससे ऊपर भी कई जगह मिलने की खबरें हैं अच्छे माल के। तो अगर आपको अच्छा भाव मिलता है तो अपनी फसल जो है बेचने का जो है फैसला आप ले सकते हैं। बाकी व्यापार का फैसला आपको खुद करना है। हम आपको सिर्फ जानकारी देते हैं भाव की, और जो रिपोर्ट आती है उसकी हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। रोजाना भाव के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिले और आप अपनी रणनीति बनाकर अच्छी आमदनी कमा पाए, मुनाफा कमा पाए। नमस्ते।